गुजरात में वडोदरा के एक स्कूल के अंदर कुछ पुलिस वाले छानबीन करने लगे। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं के एक छात्र की 11वीं के एक छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी। जिसकी सूचना मिलने के बाद स्कूल पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को छात्र का शव स्कूल के टॉयलेट से बरामद हुआ। साथ ही पुलिस को मौके से एक नीले रंग का स्कूल बैग चाकू के साथ मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जो लाश पड़ी है वो टॉयलेट में पड़ी है, वहाँ मारामारी हुई है। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद उसके घर वाले स्कूल पहुंच गए, जो फूट फूट कर रोते नजर आए। हालांकि इस घटना पर अभी स्कूल प्रबंधन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अभी तो नए बच्चे वो तपास कर रहे हैं, हमें क्या पता। इस सनसनीखेज वारदात के बाद लोगों की भारी भीड़ स्कूल के बाहर जुट गई, जिसको काबू में करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि छात्र की हत्या की वजह सामने नहीं आ पाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक भीषण हादसा हो गया। वहां सुबह एक बेकाबू ट्रक ढाबे के बाहर सो रहे लोगों पर पलट गया। हादसे में 6 लोग ट्रक के नीचे दब गए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 महिलाएं, एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है। बिहार के खगड़िया में जमीन पर रखे 12 साल के एक बच्चे के शव के पास उसकी मां दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि बच्चा बगीचे से आम तोड़ने गया था, जहां एक आदमी ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे बच्चा वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मासूम की हत्या की खबर मिलते ही घर वालों में मातम छा गया और बच्चे की मां जमीन पर गिरकर रोने लगी। बच्चे के शव को देखते ही उसके पिता भी मातम में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश करते दिखे। परिजनों का दावा है कि आरोपी राम यादव बच्चे को गोली मारने के बाद फौरन हथियार लेकर मौके से फरार हो गया। राम यादव 2 एक बेल्ट गोली लेके भागते हुए देखते, हम सब पकड़ नहीं था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस इस मामले को छानबीन कर रही है। दिल दहला देने वाली इस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि आम तोड़ने पर कोई किसी की हत्या कर सकता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में कुछ लोग एक आदमी को खंबे से बांधकर पीटने लगे। इलाके के लोगों ने उसे संदिग्ध हालत में घूमता देख बच्चा चोरी गैंग का सदस्य समझ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पहले तो उसके शरीर से कपड़े उतारे, फिर रस्सी की मदद से उसे खंबे से बांध दिया और उसकी पिटाई करने लगे। भीड़ में शामिल लोगों ने उसकी तलाशी भी ली। इस दौरान उसे सच उगलवाने के लिए धमकाया भी गया, लेकिन मानसिक तौर पर कमजोर होने की वजह से वो भीड़ के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। काफी देर तक पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। काफी विक्षिप्त लग रहा है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कुछ पूछो कुछ बताता है, अपना नाम तक पता तो सही बता नहीं पा रहा। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और पीड़ित की मेडिकल जांच के बाद पिटाई में शामिल लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। रेलगाड़ियों की आवाजाही के लिए दिल्ली में यमुना नदी पर एक नया पुल बनाने की तैयारी है। रेल मंत्रालय ने इस पुल से जुड़ी योजना का खाका तैयार कर लिया है। इस पुल को बनाने का मकसद गाजियाबाद नई दिल्ली रेल कॉरिडोर से बोझ कम करना है। इसके लिए पहले से मौजूद निजामुद्दीन पुल के पास 600 मीटर लंबा एक नया पुल तैयार किया जाएगा। इस पुल को बनाने पर 425 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। दावा किया जा रहा है कि इस पुल पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ पाएंगी। माना जा रहा है कि पुल बनाने का काम इसी साल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लोहा पुल के नाम से मशहूर यमुना नदी पर बने एक पुराने पुल को भी नई शक्ल दी जाएगी और इस पर रेलगाड़ियों के लिए डबल ट्रैक बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि मार्च 2019 तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच रेलगाड़ियों को यमुना नदी को पार करना पड़ता है और ट्रैक की कमी की वजह से ज्यादातर रेलगाड़ियां लेट लतीफी का शिकार हो जाती हैं। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुर्ला के पास मेनहोल में गिरने से एक लड़के की मौत हो गई। मेनहोल के ऊपर प्लास्टिक डाल दी गई थी, जिस पर पैर पड़ते ही लड़का मेनहोल में गिर गया। मरने वाले लड़के की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मेनहोल को लेकर बीएमसी में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। हमने बहुत बार 6 महीने पहले 3 महीने पहले भी है ना उसका फॉलोअप के लिए हम लोगों ने कंप्लेंट भी दिया था। यहाँ का एक मैनहोल है और ये जो हमारे बिल्डिंग के बाजू में भी ये जो 2-3 मैनहोल खुले हैं, जहाँ से हमारे बच्चे छोटे बच्चे, बारिश का सीज़न है ये, तो उसमें भी कोई हादसा हो सकता था ऑलरेडी, पर आज ये ऑलरेडी एक हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के बैरसिया इलाके के एक घर में बैठी कुछ महिलाएं दहाड़े मारकर रोने लगी। ये महिलाएं मारे गए दलित किसान किशोरी लाल के घर की हैं। आरोप है कि गांव के 4 दबंगों ने जमीन विवाद में किशोरी लाल को जिंदा जला दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार में मातम पसर गया।
बताया जा रहा है कि ये वारदात उस वक्त हुई जब 64 साल के किशोरी लाल के खेत पर गांव के दबंग जबरन जुताई करने लगे और आरोप है कि इसका विरोध करने पर जीरन यादव नाम के आदमी ने अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर किशोरी लाल पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। उन लोगों ने इन पे पेट्रोल डाला के डीजल डाला, क्या डाला और इनको जला डाला। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन्होंने घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 घंटे बावजूद भी 108 नहीं आई, ना 100 नंबर आई, पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि बुरी तरह से जल चुके दलित किसान किशोरी लाल को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस फौरन हरकत में आई और उसने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही मामले की जांच के लिए एक SIT भी बना दी। हमने हत्या का अपराध कायम करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तो ये महसूस कर रहे हैं कि यदि कल ये घटना हुई है तो आज हमारे सामने भी घटना हमारे साथ भी हो सकती है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और उनका आरोप है कि आए दिन ऊंची जाति के लोग गांव के दलितों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। वहीं इस घटना के बहाने कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई और उसने सत्ताधारी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके संरक्षण में ये सब घटनाएं घटी जा रही है। कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ऐसा घृणित अपराध करने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालत अब पहले से बेहतर हुई। खबर है कि शुगर का इलाज कराने बेंगलुरु गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्राकृतिक इलाज से काफी सुधार हो गया है। महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक से बने सामान का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया। क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना में परीक्षा में गड़बड़ी, कॉपी गायब होने के विरोध और अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्रों ने बिहार बोर्ड के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बर्लिन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जर्मनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर वहां की वैट प्रणाली की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने साफ किया कि आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता। बिहार के जमुई में एक 7 साल की बच्ची के रेप के आरोप में किराए पर रहने वाले एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बलिया में पानी पीने से मना करने पर हुए विवाद में 2 लड़कों ने एक पुजारी को गोली मारकर घायल कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक लीची के बाग में अंग्रेजी शराब की 36 पेटी छिपाकर रखने के आरोप में कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदू विरोधी बयान देते हुए कहा कि हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू शब्द है ही नहीं, कहाँ की बात करते हैं आप लोग। टीम इंडिया के बल्लेबाज KL राहुल ने अभिनेत्री निधि अग्रवाल के साथ संबंधों की खबर को नकार दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ब्लॉग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष पर अलगाववादियों और माओवादियों की विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया और राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए अपने ब्लॉग में लिखा कि हालांकि कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पर ऐसे संगठनों का विरोध करती आई है, लेकिन ये लोग राहुल गांधी की सहानुभूति हासिल करने में कामयाब रहे। राहुल को JNU और हैदराबाद में देश और समाज के खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ खड़े होने पर कोई पछतावा नहीं है। इस कामयाबी के बाद तथाकथित फेडरल फ्रंट में शामिल बाकी दलों ने भी इन संगठनों से भारत और उसके लोकतंत्र को होने वाले खतरे को भुला दिया। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों में सियासी रोमांच के शौकीन कुछ लोग इन संगठनों में केवल राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं। ब्लॉग के जरिए राहुल गांधी पर अरुण जेटली के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अरुण जेटली को अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। अगर वो अपने स्वास्थ्य लाभ की तरफ ध्यान देंगे तो देश की सेहत भी अच्छी रहेगी, ये हमारी उनको राय है। कुछ इसी अंदाज में आम आदमी पार्टी ने भी अरुण जेटली के हमले का जवाब दिया। अरुण जेटली जी के साथ समस्या ये है, वो हमला तो कर देते हैं। अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 10 करोड़ का दावा करूं, क्योंकि 10 करोड़ का दावा करने के लिए मुझे 1 करोड़ अदालत में जमा कराने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी वित्त मंत्री अरुण जेटली को सेहत का ख्याल रखने की सलाह दे दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल के कुछ जवान एक इमारत की घेराबंदी करने लगे। सुरक्षा बल ने आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और श्रीनगर की कालीशान इमारत को हथियारों से लैस जवानों की एक टुकड़ी ने चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद बड़ी सावधानी से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल को कुछ हाथ नहीं लगा।
इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों की दूसरी टुकड़ी आर्मी की गाड़ी पर सवार होकर कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए दूसरे इलाकों में निकल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद सुरक्षा बल का काफिला एक खंडरनुमा मकान के पास जाकर रुका और जवानों ने गाड़ी से उतरते ही मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों को ढूंढने के लिए जवान मकान के अंदर भी दाखिल हुए, लेकिन वहां से भी खाली ही हाथ वापस लौटना पड़ा। सर्च ऑपरेशन का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। आतंकियों के खिलाफ श्रीनगर के कई इलाकों में घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया और हर उस मकान की तलाशी ली जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। इस दौरान जवान कभी इमारतों के कमरों में घुसते तो कभी बाहर से नाकेबंदी करते रहते। सुरक्षा बल ने दावा किया कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकी पनाह लिए हुए थे। हम जो आसपास की बिल्डिंग है उसको सर्च कर रहे हैं ताकि कोई घटना न हो सके। सुरक्षा बल ने यह भी दावा किया कि सर्च ऑपरेशन में शामिल इस टीम को खास आतंकियों की सफाई के लिए तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में खुदकुशी करने वालों में सबसे ज्यादा युवा हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 में खुदकुशी से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं जो हैरान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या की घटनाओं में 15 साल में 23% का इजाफा हुआ। 2015 में 1,33,000 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की, जबकि 2000 में यह आंकड़ा केवल 1,08,000 के करीब था। आत्महत्या करने वालों में 33% की उम्र 30 से 45 साल के बीच थी, जबकि आत्महत्या करने वाले करीब 32% लोगों की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। खुदकुशी करने वालों में पुरुषों की गिनती महिलाओं से कहीं ज्यादा है। 2015 में 91,500 से ज्यादा पुरुषों ने खुदकुशी की। यह आंकड़ा खुदकुशी करने वालों के कुल आंकड़े का 68% से भी ज्यादा है, जबकि खुदकुशी करने वाली महिलाओं की गिनती 42,000 से कुछ ज्यादा रही। यह आंकड़ा खुदकुशी करने वालों की कुल गिनती का 31.5% है।